हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम दोस्तों CSR ने जून 2018 में पूछा गया एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है वो ग्रुप थियरी का टॉपिक सिमेट्रिक ग्रुप में से पूछा गया है। तो उसके लिए आपको सिमेट्रिक ग्रुप और उसके रिजल्ट्स पता होने चाहिए। अगर दोस्तों आप सिमेट्रिक ग्रुप यानी कि परम्यूटेशन ग्रुप और उसके रिजल्ट्स डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है लेट S7 डिनोट द ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द सेट 1 2 3 अप टू 7। यानी कि हमें यहाँ पर सिमेट्रिक ग्रुप S7 दिया गया है और पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि ये जो नीचे फर्स्ट स्टेटमेंट दिए गए उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट कौन सा है, देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन S7। दूसरा स्टेटमेंट देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इन S7। तीसरा स्टेटमेंट देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन S7 और लास्ट स्टेटमेंट है देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इन S7। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर हमें यह देखना है कि ये जो S7 ग्रुप है उसमें 6 ऑर्डर का, 7 ऑर्डर का, 8 ऑर्डर का और 10 ऑर्डर का एलिमेंट है कि नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले हमें कुछ रिजल्ट्स पता होने चाहिए। तो आइए हम कुछ रिजल्ट देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो रिजल्ट्स है सारे हमने अपने परम्यूटेशन ग्रुप वाले लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर पहला रिजल्ट है साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ अ परम्यूटेशन, यानी कि किसी भी परम्यूटेशन का साइकिल डिकम्पोजिशन क्या होता है वो दिया गया है यहाँ पर। तो दोस्तों हमें पता है कि कोई भी परम्यूटेशन का साइकिल डिकम्पोजिशन कैसे फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो परम्यूटेशन होता है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखते हैं, इंक्लूडिंग साइकिल्स ऑफ लेंथ 1। यानी कि वो जो एक्सप्रेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में वहाँ पर 1 लेंथ वाली साइकिल भी होगी। अब हमें जो ये एक्सप्रेशन मिला प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स वाला, वहाँ पर जो साइकिल्स है उसे अब हमें कैसे अरेंज करनी होगी, उसके लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सपोज मान लेते हैं उसकी लेंथ N1 N2 अप टू N के है, तो बाद में जो एक्सप्रेशन मिलता है N1 N2 N3 अप टू N के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल डिकम्पोजिशन ऑफ अ परम्यूटेशन। अब हमें दोस्तों परम्यूटेशन का ऑर्डर निकालना आना चाहिए, तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, परम्यूटेशन को प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखना होगा और बाद में जो एक्सप्रेशन आएगा इस तरह से उसका हमें LCM निकालना है। तो वो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन। अब दोस्तों यहाँ पर एक नोट लिखी हुई है, एवरी परम्यूटेशन हैज द यूनिक साइकिल डिकम्पोजिशन। यानी कि हमारे पास कोई भी परम्यूटेशन हो उसके पास यूनिक साइकिल डिकम्पोजिशन होगा। और ये जो ग्रुप है SN ग्रुप, उसमें कितने डिफरेंट साइकिल डिकम्पोजिशन होंगे, कितने होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है। थर्ड रिजल्ट, द नंबर ऑफ डिफरेंट साइकिल डिकम्पोजिशन इन SN इज इक्वल टू PN। और PN क्या है यहाँ पर, द टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ N। तो यहाँ पर हमें N इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 7। तो S7 में नंबर ऑफ डिफरेंट साइकिल डिकम्पोजिशन कितने होंगे, P7 जितने, और P7 क्या आता है 15। यहाँ पर दोस्तों हमने 7 नंबर का पार्टीशन यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब इस तरह का पार्टीशन होगा तब परम्यूटेशन का साइकिल डिकम्पोजिशन कैसा होगा, 7। उसी तरह 7 का पार्टीशन 1+6 टाइप का होगा, तब उस
परम्यूटेशन का साइकिल डिकम्पोजिशन कैसा होगा, 1/6 जैसा। तो उस तरह से हमारे पास S7 में कितने डिफरेंट साइकिल डिकम्पोजिशन मिलेंगे, 15। यहाँ पर 15 साइकिल डिकम्पोजिशन यहाँ पर हमने दिखाए हुए हैं। इसका मतलब कि जो S7 में कोई भी परम्यूटेशन होगा उसका हम साइकिल डिकम्पोजिशन करेंगे तो वो इस 15 साइकिल डिकम्पोजिशन में से कोई एक होगा। अब हमें उस परम्यूटेशन का ऑर्डर फाइंड करना है, तो क्या करना होगा, ये जो साइकिल डिकम्पोजिशन दिए गए उसका सिर्फ हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला डिकम्पोजिशन है उसमें एलसीएम का क्या आएगा, एलसीएम यहाँ पर आएगा 7। और दूसरा वाला जो कंपोजिशन है साइकिल डिकम्पोजिशन उसमें एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। उस तरह से तीसरा जो साइकिल डिकम्पोजिशन उसमें 5 एलसीएम आएगा। चौथा जो साइकिल डिकम्पोजिशन होगा उसका आंसर क्या आएगा, एलसीएम 4। उसी तरह से पांचवा वाला 3। उसी तरह से हम सबका एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 10। उस तरह से यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। इस तरह से 4 और 3 इसका एलसीएम क्या आएगा, 12। उस तरह से ये जो 1 3 3 इसका एलसीएम क्या आएगा, 3। उस तरह से इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 6 और इसका आंसर आएगा 2। और ये जो लास्ट वाला डिकम्पोजिशन है उसका आंसर क्या आएगा, 6। यानी जो S7 होगा उसके पास जो परम्यूटेशंस होंगे उसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, 7 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 3 2 1 10 4 12 3 2 6 2 6। यानी कि कोई भी परम्यूटेशन का ऑर्डर ये जो आंसर दिए गए उसमें से ही होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या है, देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन S7। यानी कि S7 में 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पर एलसीएम 6 आता है किसी का, तो यहाँ पर देखिए 6 आ रहा है एलसीएम, तो इसका मतलब S7 में 6 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, S7 में 7 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पर किसी का एलसीएम 7 आता है कि नहीं आता। तो ये जो पहला देखिए यहाँ पर हमें S7 में एक परम्यूटेशन मिलेगा जिसका ऑर्डर 7 होगा। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। उस तरह से तीसरा स्टेटमेंट क्या है, S7 में 8 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पर 8 ऑर्डर का एलिमेंट होगा कि नहीं। किसी का एलसीएम 8 आता है यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कहीं पर भी 8 नहीं आता। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर, देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन S7, वो स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट देखिए, देयर आर नो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इन S7, यानी कि S7 में 10 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए किसी का ऑर्डर 10 आता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब परम्यूटेशन का साइकिल डिकम्पोजिशन 2 और 5 जैसा होगा तब वो परम्यूटेशन होगा, उसका ऑर्डर क्या आएगा, 10 आएगा। यानी कि S7 में 10 ऑर्डर का एलिमेंट होगा और हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, 10 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा। यानी कि ये जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर कौन सा आएगा, थर्ड वाला, आंसर 3 आएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक